हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पृथ्वी कुनियाल आप लोगों के बीच एक पौराणिक उत्तराखंडी कहानी लेके आया हूँ। काफल पाको मिलनी चाखो। दोस्तों, एक गांव की बात है। एक आदमी रोजाना सुबह उठकर जंगल जाकर काफल तोड़कर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मानो कि काफल पर ही उसकी परिवार की जो आमदनी है उसका स्रोत था। एक दिन की बात है, वो सुबह काफल तोड़ने गया। उसने एक पूरी टोकरी जंगल में काफल तोड़े और सोचा इस जो टोकरी भर गई है इसको मैं घर लेके जाता हूँ और फिर दूसरी टोकरी भरने आता हूँ। जब वो घर पहुंचा तो घर पे केवल उसका एक लड़का था। तो उसने कहा, बेटा ये काफल की टोकरी है, ना तो इसको खाना और ना ही किसी को खाने देना। अब मासूम बालक बोल पड़ा, पापा ऐसा भी किया है, काफल खाने की चीज ही तो है, क्यों मुझे रोक रहे हैं आप काफल खाने में। तो पापा ने कहा, बेटा ये काफल हम गरीबों के नसीब में नहीं है। ये मीठे फल केवल अमीर ही लोग इसका स्वाद ले सकते हैं। तो आप ऐसा करना बेटा कि इस काफल की टोकरी को ना तो किसी को खाने देना और ना ही खाना। वो आदमी दूसरी खाली टोकरी को लेके दिन में जंगल चला गया और बेटा उस टोकरी को देखता रहा। मुंह में पानी तो आ रहा था बार बार, मगर पापा की बात याद आ रही थी। तो वो बेटा अपने वचनों से भी बंधा हुआ था। तो ऐसे ही भूखा पेट सोचते 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 लड़का सो गया। शाम को जब पापा उसके वापस आए तो देखा कि टोकरी में काफल आधे हो चुके थे, थोड़ा बहुत। तो पापा ने ना कुछ सोचा ना समझा, बेटे पे बरस पड़ा कि कैसे कम हो गए, तूने खाए होंगे। बेटा बार बार पापा के पांव पड़ता रहा कि पापा काफल पाको मिलनी चाहो। वो बार बार गिड़गिड़ाता रहा पर नहीं उसकी सुनी। तो उसने देखा कि टोकरी काफल से वैसी की वैसी भर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धूप की वजह से काफल सिकुड़ गए थे, तो कम हो गए थे। और जैसे रात में ठंड बढ़ी तो काफल फिर से फूल के रस भरे हो गए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो असली और सही का फर्क नहीं देख पाता है। और लास्ट में अपने बेटे के वियोग में वो भी खत्म हो गया था। और कहते हैं कि आज तक लोग कि जैसे लोग जंगलों में काफल लेने जाते हैं तो एक चिड़िया के रूप में काफल पाको मिलनी चाखो ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। तो इसी दिन से काफल जो फल है हमारा वो बहुत ही प्रचलित हुआ और आप लोग ने खाया भी होगा। और हमारे उत्तराखंड में तो काफल मशहूर है ही। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में आप बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार।